ज्ञान जीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने रिक्सिया की मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर पर क्लास को किया था। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट का अति महत्वपूर्ण चैप्टर करने जा रहे हैं। इस चैप्टर से परीक्षाओं में अत्यधिक प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन से है। आज हम क्लास में रिक्सिया की वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पर चर्चा करेंगे। अति महत्वपूर्ण चैप्टर होने के कारण ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को देखें। ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो किसी जीव में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हिंदी में हम कहते हैं कायक जनन। कायक जनन की बात करें कायक जनन कायक जनन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो कायक शब्द है वो शब्द काया से लिया गया है। हिंदी की माने तो काया से लिया गया है। काया मीन्स होता है बॉडी, शरीर। तो बॉडी के द्वारा होने वाला जनन कायक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो ऐसा ही हम रिक्सिया में देखेंगे कि रिक्सिया का जो बॉडी पार्ट है वहां से जनन होगा। कहीं रिक्सिया फ्रेगमेंटेशन के द्वारा एक जीव से दो जीव में कन्वर्ट हो जाएगा, कहीं रिक्सिया में कुछ अपस्थानिक निकलेंगे, एडवेंटियस निकलेंगी, वहां से जनन होगा, रिप्रोडक्शन होगा। तो ये सारा जो रिप्रोडक्शन है उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये निम्न विधियों के द्वारा होता है। सबसे पहला हमारा पॉइंट है बाई एडवेंटिटियस ब्रांचेस। जैसा कि मैंने अभी बोला था कि जो रिक्सिया में जो पार्ट होते हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वहां से बहुत सारी अपस्थानिक ब्रांचेस निकलेगी, शाखाएं निकलेंगी, और वही शाखाएं जब टूट कर गिर जाएंगी तो एक नए जीव का निर्माण करेंगी, एक नए रिक्सिया का निर्माण करेंगी, ठीक है। तो इसी प्रकार का जो जनन होगा वो एडवेंटिटियस ब्रांचेस कहलाएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसमें इस टाइप का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थैलस के वेंट्रल साइड में। वेंट्रल साइड होती है नीचे वाली साइड, अधर तल जिसे बोलते हैं। एक होता है वेंट्रल साइड और एक होता है डॉर्सल साइड। हम आपको ये बता दें कि वेंट्रल साइड क्या है। वेंट्रल साइड को कहते हैं अधर तल। अधर तल, अधर तल जो होता है वो नीचे वाला हिस्सा होता है। अब हम अपनी ही बॉडी की बात कर ले तो हमारा वेंट्रल साइड क्या होगा, आगे वाला पोर्शन। क्योंकि हम अगर अपना तल देखेंगे तो हमें ऐसे ऐसे लेटना होगा पेट के बल, तो ये वाला जो हमारा पोर्शन होगा वो हमारा वेंट्रल साइड कहलाएगा, और जो पीछे वाला जो पोर्शन होगा वो डॉर्सल साइड कहलाएगा। डॉर्सल साइड का मतलब होता है पृष्ठ तल। पृष्ठ तल तो पीठ कहां है, पीछे है ना, तो वो डॉर्सल साइड हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, वेंट्रल साइड और डॉर्सल साइड में कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। तो यहां पर देखेंगे वेंट्रल साइड पर बहुत सी ब्रांचेस निकलती है। इन ब्रांचेस को एडवेंटिटियस ब्रांचेस कहते हैं, और जो थैलस से अलग हो जाएंगी और एक नए थैलस का निर्माण करेंगी। इसका डायग्राम हम आपको दिखाएं।
देखिएगा ये डायग्राम, एडवेंटिटियस ब्रांचेस कुछ इस प्रकार थैलस में निकलती हैं रिक्सिया के। साइड में ये ब्रांचेस निकली हुई दिखाई दे रही हैं। ये ब्रांचेस जब बॉडी पार्ट से अलग हो जाएंगी, टूटकर गिर जाएंगी और एक नए रिक्सिया में बदल जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। नए रिक्सिया का थैलस इन ब्रांचेस से तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है उसे हम कहेंगे वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन और बाई एडवेंटिटियस ब्रांचेस, अपस्थानिक शाखाओं से ये जनन होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम बाई ट्यूबर फॉर्मेशन। रिक्सिया में ट्यूबर का निर्माण होता है और ट्यूबर के द्वारा एक नया रिक्सिया का थैलस बन जाता है। तो इस प्रकार जो वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसे हम ट्यूबर फॉर्मेशन कहते हैं। इस टाइप के वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन में थैलस, जो थैलस है कि एपिकल पार्ट पर, एपिकल पार्ट मतलब बिल्कुल अग्रस्त जो भाग होता है उसको एपिकल पार्ट बोलते हैं। जैसे कि मैंने कल आपको डायग्राम बनाया था, ऐसे करके कुछ ऐसा करके डायग्राम था, तो वो एपिकल पार्ट हो गया। ये वाला जो पोर्शन है एपिकल पार्ट, रिक्सिया का सबसे ऊपरी भाग एपिकल पार्ट पर फूड स्टोरेज होकर एक ट्यूबर बन जाती है। ट्यूबर कहें बिल्कुल ऐसी ट्यूबर बन जाएगी, बिल्कुल ऐसी ट्यूबर बन जाएगी एपिकल पार्ट पर का फॉर्मेशन हो जाता है, जो अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रोथ करके न्यू थैलस बना लेगी। ये टूटकर गिर जाएंगी और न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर लेगी। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन क्या होती है? ये होती है विषम परिस्थिति। विषम परिस्थिति जब ऐसा लगेगा कि अब ये पूरा थैलस डाई होने वाला है, मरने वाला है, तब ऐसा फॉर्मेशन होगा और ये न्यू थैलस में बाद में बदल जाएंगी। ये संरचना कुछ दिन के लिए ऐसी ही पड़ी रहेगी। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, इनकी अनुकूल परिस्थिति आएगी, तब ये संरचना एक थैलस का निर्माण कर लेगी। ठीक है, तो इस प्रकार का जो वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो रिक्सिया की कुछ प्रजातियां हैं, रिक्सिया बेसिकोटा और रिक्सिया बल्बीफेरा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, बल्बीफेरा और बेसिकोटा में ट्यूबर फॉर्मेशन होता है और ट्यूबर फॉर्मेशन के द्वारा ये वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। ये एमसीक्यू जो क्वेश्चन आएंगे उस टाइम में भी ये पूछ सकता है कि रिक्सिया की किस स्पीसीज में ट्यूबर फॉर्मेशन होता है। तो आप ये दो स्पीसीज है वो याद रखिए। ठीक है, अगर इसका डायग्राम देखें तो इसका डायग्राम हम आपको दिखाएं इस टाइप का। देखो, ये रिक्सिया का थैलस है और हमने आपको बताया बिल्कुल एपिकल पार्ट पर इस टाइप की ग्रोथ होती है और जिनका नाम होता है ट्यूबर। ये फूड स्टोरेज है। ठीक है, इस टाइप की जो ग्रोथ है वो हम उसको ट्यूबर कहेंगे और ये ट्यूबर थैलस से अलग हो जाएंगे और एक न्यू थैलस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो गया यहां? ठीक है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गई। तो ये ट्यूबर फॉर्मेशन होके ये ट्यूबर जब सॉइल में गिरेंगे और एक नए थैलस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसका वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन का दूसरा पार्ट देखते हैं, बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा कि फ्रेगमेंट बन जाएंगे थैलस के। ठीक है, और उन्हीं फ्रेगमेंट से नए थैलस का निर्माण हो जाएगा, थैलस टूट जाएगा एक प्रकार से कहें तो। देखें, इस टाइप के वेजेटेटिव रिप्रोडक्शन में थैलस जो होता है, थैलस के गले हुए भाग डिकेइंग पार्ट से न्यू थैलस का
जर्मिनेशन हो जाता है। यह विधि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की सबसे ओल्ड विधि है। तो इसमें क्या होगा, डायग्राम की हेल्प से हम इसको समझेंगे। ये रिक्सिया का थैलस है। ये रिक्सिया का थैलस क्या करेगा, नीचे से डिके होगा, गलेगा और गलते हुए बिल्कुल यहां तक पहुंच जाएगा, इस पोर्शन यहां तक पहुंच जाएगा। और ये दोनों ऊपर वाले जो पार्ट हैं वो अलग अलग हो जाएंगे और वो फ्रेगमेंट में बदल जाएंगे। ये टुकड़े हो गए, फ्रेगमेंट हो गए। और ये फ्रेगमेंट जो है, ये दोनों फ्रेगमेंट एक न्यू थैलस का, ये वाला इस थैलस का निर्माण करेगा और ये वाला इस थैलस का निर्माण करेगा। तो दोनों फ्रेगमेंट एक नए नए थैलस में बदल जाएंगे और ये जो प्रोसेस होती है वो बाय फ्रेगमेंट इसको कहेंगे। ठीक है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का चौथा पार्ट है। नेक्स्ट हम देखेंगे बाई परसिस्टेंट एपिसिस। इसमें क्या होता है कि रिक्सिया का जो सबसे ऊपर वाला भाग है, एपिकल पार्ट है, वो कहीं ना कहीं बचा रह जाता है और बाकी जो पार्ट है वो नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके कारण पूरा तो थैलस जो है नष्ट हो जाता है और केवल ऊपर वाला पार्ट बचा रहता है। जैसा कि डायग्राम की हेल्प से हम देखेंगे, ऐसे करके डायग्राम बनाएंगे। यहां तक कहें तो नीचे से ये पूरा नष्ट होता चला जाएगा और ऊपर वाला कुछ पोर्शन बच जाएगा। ऐसे एपिकल पार्ट कुछ बच जाएगा और इसी एपिकल पार्ट से पूरे रिक्सिया थैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं परसिस्टेंट एपिसिस। ठीक है, इसमें देख लीजिए, थैलस जो होता है, एपिकल पार्ट जो होता है वो शेष बचता है और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जर्मिनेट हो जाता है और न्यू थैलस में बदल जाता है। इसमें कुछ स्पीसीज हैं, रिक्सिया डिस्कोलर और रिक्सिया हिमालयंसिस, दो इसकी स्पीसीज हैं जिनमें इस प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। बाई राइजोइड्स, मैंने आपको बताया रिक्सिया के थैलस के वेंट्रल पार्ट पर बहुत सारे राइजोइड्स लगे रहते हैं बीचों बीच में, और वो राइजोइड का कार्य मैंने आपको बताया बिल्कुल रूट जैसा होता है कि सॉइल से वो अटैच रहते हैं और सॉइल से मिनरल्स वाटर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। बिल्कुल रूट जैसा कार्य होता है, राइजोइड्स होते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में ना तो ट्रू रूट्स होती है, ना तो स्टेम होता है, ना लीव्स होती है। ठीक है, तो रूट का जो काम करता है वो राइजोइड्स करते हैं। तो राइजोइड्स के माध्यम से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो देखते हैं कि कैसे क्या। मैंने आपको बताया कि इस टाइप के राइजोइड्स होते हैं, आपने पढ़े होंगे राइजोइड्स दो प्रकार के होते हैं इसमें, एक होते हैं ट्यूबरकुलेटेड, एक होते हैं सिंपल। ठीक है, तो जो राइजोइड्स होते हैं उनका जो टिप वाला पार्ट होगा यहां पर, ठीक है, ये एपिकल पार्ट जो होता है, टिप वाला पार्ट होता है राइजोइड का, यहां पर बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं जर्मिनेट हो जाती हैं। क्या हो जाएंगी? ये कोशिकाएं जर्मिनेट हो जाएंगी और नए थैलस में बदल जाएंगी। तो इस प्रकार का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो राइजोइड के माध्यम से होता है कि जो एपिकल सेल्स हैं
वो मल्टी सेलुलर यहाँ पर सेल्स होती हैं, ग्रुप में होती हैं, वो क्या करेंगी, जर्मिनेट होकर एक नए थैलेस में बदल सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो राइजोइड के माध्यम से होता है, इसीलिए इसको कहते हैं बाइराइजोइड्स। ठीक है, ये डायग्राम आ गए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, और ये हमारा जो रिक्सिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था वो पार्ट आज कंप्लीट हुआ है। कल हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और आप लोग इस वाली वीडियो को अगर देख रहे हैं तो नेक्स्ट वीडियो भी देखें इसकी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों टॉपिक रहेंगे रिक्सिया में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू।